everyone can become a millionaire. लेकिन अगले 3 साल श्री कृष्ण ने कहा एक क्षण वेस्ट नहीं करना और अपने सपने में पूरी जान लगा देना। अगर ये 3 साल करने का मादा है तो सपना देख लीजिए मिलियन बनाने का, नहीं तो इस सपने को इसी जगह पे इसी सीट पे छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है फिर। दोस्तों, ये फोटो देख के हम में से कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। ये फोटो है आर्मी की। किनकी? इंडियन आर्मी की। 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करते हैं। वो ग्लेशियर जहां पे हार्ड कपा देने वाली ठंड है, -10, -20, -15। कारगिल अगर आपने देखा है तो, अगर सर्दियों के टाइम में अगर कारगिल आपने देखा हो ना, सुपर कोल्ड है। और इवन गर्मियों में भी वहां टेम्परेचर -2, -4, -5। ऊपर थोड़े पहाड़ पे गए तो बर्फ जमी हुई दिखेगी आपको। ऐसी सर्दी में खड़ी पहाड़ी है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, खड़ी पहाड़ी है, सीधी है, जुप। दुश्मन टॉप पे बैठा है और दुश्मन को सीधा नीचे सारे सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो रहती है दूरबीन। अब इस ऑपरेशन विजय में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारत के सैनिकों की एक टुकड़ी आगे गई, उनमें से 1-2 को गोली लगी और बाकी के सारे सैनिक पीछे आ गए होंगे। फिर किसी ने सोचा होगा, यार बीवी है, बच्चा है, अभी अभी शादी हुई है, बूढ़े माँ बाप हैं, भाई बहन है, बहन की शादी नहीं हुई है, ओह माय गॉड, अभी तो घर भी नहीं बना है, भाड़ में गया दुश्मन, चलो पीछे। ऐसा हुआ होगा, है ना? क्या हुआ होगा? उन्होंने कहा होगा, दुश्मन ऊपर है, भारत माता की जय, इसको हराना है। वो दुश्मन देख पा रहा है, लेकिन उसके भी बाद वो आगे बढ़े होंगे, कभी किस तरह से, कभी किस तरह से, कभी उन्होंने दरिया से, कभी उन्होंने किसी पत्थर के पीछे ओट ली होगी। गोलियां लग रही है, किसी के पांव में, किसी के सीने पे, किसी के हाथ में, कोई मर रहा है, किसी की धज्जियां उड़ रही है, किसी के हाथ में बम फट रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं जय भवानी। कोई बोल रहा होगा जय भवानी, कोई बोल रहा होगा जय शिवाजी, कोई बोल रहा होगा जय राणा प्रताप की, कोई बोल रहा होगा भारत माता की जय। लेकिन वो हर दिन आगे बढ़ रहे थे। गोलियां चल रही है यार, जान जाने का खतरा है यार, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। उसको कहते हैं दाव पे सब कुछ लगा देना। एक बैट्समैन को देखा होगा, एक बॉलर को देखा होगा, वो क्या करता है? फील्डर एक बॉल को रोकने के लिए पूरा हवा में ऐसे, पूरा हवा में हो जाता है, छलांग लगा देता है। इतनी ऊंचाई से वो कम से कम छलांग लगाता होगा, या इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा वो हवा में रहता है और फिर धड़ाम से जमीन पे गिरता है। उसी क्षण उसका करियर खत्म हो सकता है जिंदगी के लिए। वो 1 रन बचाने के लिए इतना कूद जाता है, गिरता है, पसलियों के बल गिरता है, कभी सर के बल गिरता है, कभी पेट के बल गिरता है, कभी कोहनी के बल गिरता है, कभी खोनियां छिल जाती है, कभी घुटने छिल जाते हैं, कभी जूते फट जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 1-1 रन बचाने के लिए। इनमें से अगर आप में से कोई भी आर्मी पैराप्लेजिक सेंटर में गया हो, जहां पे वो सभी सोल्जर्स जो कि युद्ध में अपना हाथ या पैर या कोई ना कोई अंग गंवा चुके हैं, व्हील चेयर पे हैं, अगर आप उनको देख लोगे ना, आप जोश से इतना भर जाओगे। मैं पूना में आर्मी पैराप्लेजिक सेंटर में कई बार गया हूं। व्हील चेयर पे जिस फुर्ती के साथ वो बास्केटबॉल खेलते हैं, व्हील चेयर पे जिस जोश और जज्बे के साथ वो रहते हैं, व्हील चेयर के ऊपर जिस पावर के साथ वो बैडमिंटन खेलते हैं, व्हील चेयर की रेस जब होती है तो जिस जज्बे के साथ वो भागते हैं, और उसके बाद भी उनके पास बैठ जाओ तो शहादत की कहानियां, देश पे मर मिटने की कहानियां, ऐसी पावरफुल कहानियां जब आप सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं देश के लिए सब कुछ लगाना और अपने सपने के लिए सब कुछ लगाना। क्या मिलता उनको? ज्यादा नहीं मिलता, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, लेकिन उसके बावजूद भी जान डाल देते हैं। अरे आप जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप जो बिलियन कमाना चाहते हो, आपको सच में मिलियन मिल सकता है, बिलियन बन सकता है, फिर भी आप जान नहीं लगा रहे हो। अगर जान नहीं लगा रहे तो फिर आपको क्या परमवीर चक्र दे दें? नो दोस्तों, नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको परमवीर चक्र नहीं दिया जा सकता, बिकॉज उसके लिए जान लगानी पड़ती है, कीमत लगानी पड़ती है। उसके लिए बहुत पागलपन दिखाना पड़ता है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। And everyone can become a millionaire. लेकिन अगले 3 साल श्री कृष्ण ने कहा एक क्षण वेस्ट नहीं करना और अपने सपने में पूरी जान लगा देना। अगर ये 3 साल करने का मादा है तो सपना देख लीजिए मिलियन बनाने का, नहीं तो इस सपने को इसी जगह पे, इसी सीट पे छोड़ के चले जाइए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है फिर। Do you know this about Kargil war?
ये कारगिल वॉर में बहुत 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। This war was fought for 85 days in 1999, but what was the ultimate result? The ultimate result was the victory. You know, दोस्तों, आप में से कई लोगों को पैसा चाहिए। हम लोग ट्रेनर्स हैं ना, हम अगर ये चीज बताते हैं तो आपको बुरा लगता है कई लोगों को, क्योंकि हम बताते हैं कि कैश चाहिए ना, तो कैश पे तो फोकस ही नहीं चाहिए। आज इस समय अगर मेरा फोकस हो, ओ मैंने 40 लाख 50 लाख खर्च कर रहा हूं यार, मेरा इतना टाइम जा रहा है यार, ये सब लोग मुझे 2 करोड़ देने चाहिए तभी मैं एनर्जी के साथ डिलीवर करूं, नहीं तो यार मैं यहां से जाता हूं, अरे यार ये तो मुझे लगता नहीं है कि 50 लाख देंगे, एक काम करता हूं मैं भी अपनी आधी एनर्जी के साथ डिलीवर करता हूं यार पैसा तो आएगा नहीं यार। सुनो यार, अपनी बॉडी में, शरीर में जान रखा करो यार, उससे ही जिंदगी आगे बढ़ेगी यार। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरे फ्यूचर की ग्रोथ यहीं खत्म होगी। लेकिन अगर मैंने ये समझ लिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे पैसा दो या ना दो, मुझे तो एक ही चीज से फर्क पड़ता है। आज से 12 साल पहले ये जर्नी शुरू हुई एक आदमी से, और मेरे टीचर ने कहा, भूपेंद्र कभी तेरे सामने एक भी आदमी बैठ जाए ना, तो पूरी जान डाल देना उसे, एक आदमी को इंस्पायर करने में, उसकी जिंदगी बदलने में। ये मत सोचना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि तुझे लगता है वो आदमी सुन रहा है, लेकिन दोस्त जब तू उस समय पूरी शिद्दत से बोल रहा है, ये सूरज चांद सितारे, ये हवा, ये पानी, ये पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है, क्योंकि अदृश्य लेवल पे पूरा ब्रह्मांड कनेक्टेड है। पूरा ब्रह्मांड वन सिंगल एनर्जी है भूपेंद्र, एक सिंगल एनर्जी है, एनर्जी का कोई प्लूरल नहीं होता। इसीलिए तू जब भी दे अपना बेस्ट दे देना, जितना तुझे पता है। जो तुझे नहीं पता है वो बात अलग है, लेकिन जितना तुझे पता है उतना पूरा डाल देना, झोंक देना। कोई परवाह मत करना किसको अच्छा लग रहा है किसको बुरा लग रहा है, अपनी अच्छी नीयत के साथ अपना बेस्ट दे देना, एंड गारंटी है यू विल इन द लॉन्ग रन विन। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया पिछले 12 सालों में, हर रोज दोस्तों, यू विल विन, यू विल विन। 12 सालों में रोज एक्सपीरियंस कर रहा हूं इसे। तो माई टीचर वॉज राइट। क्यों होगा मेरा टीचर गलत? कोई स्वार्थ था उनका मेरे से? क्या स्वार्थ होगा एक टीचर का? ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे दोगे आप टीचर को, 1 लाख दे दोगे एक टीचर को, उससे कभी ज्यादा स्वार्थ? लेकिन अगर टीचर की बात सुन के अगर आपने करोड़ों बना लिए, तो आपको करोड़ों मिले, आपके घर वालों को करोड़ों मिले, आपके माता पिता को करोड़ों मिले, आप बैठेंगे आपकी मनपसंद गाड़ी में, आप रहेंगे आपके मनपसंद घर में, आपके लग्जरी को, आपकी सफलता को आप भोगेंगे। ट्रेनर को तो आपने क्या दिया? लाख रुपया, 50,000 रुपया। लेकिन हाँ, ट्रेनर को एक और चीज आप देते हो, गुरु दक्षिणा। मुझे आप सबसे गुरु दक्षिणा चाहिए, और मेरे गुरु दक्षिणा क्या है मैं आपको बता देता हूं। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, किसी मंच पे, ऐसे मंच पे आप में से किसी को बुलाया जाए और आपको सुनने के लिए 5,000 लोग बैठे, तो उस समय मेरा नाम ले देना, ठीक है? ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, नंबर 1। नंबर टू गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा नंबर 2, जिसने मुझसे नहीं सीखा, जो इस सेमिनार में नहीं आया, जिसने मुझसे नहीं सीखा, और जिसने मुझसे सीखा, आप लोग मुझसे सीख रहे हैं, और जो इस हॉल के बाहर है वो मुझसे शायद नहीं सीख रहे हैं। जिन्होंने मुझसे सीखा और जिन्होंने मुझसे नहीं सीखा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। आपके अंदर जमीन आसमान का अंतर होना चाहिए। दोस्तों, 1 मिनट के लिए शुभ घड़ी है, 12:37 हुए है ना। जो समय याद आ जाए वही शुभ हो जाता है। 1 मिनट के लिए हम लोग सीधा बैठेंगे। एक 30 सेकंड का मैं विजुअलाइजेशन आपसे करवाऊंगा, और इस 30 सेकंड के विजुअलाइजेशन के बाद हम लोग आगे की क्रिया शुरू करेंगे। सो क्लोज योर आईज एवरीवन, आंखें बंद करें, आंखें बंद, एंड 1 मिनट के लिए इमेजिन करें, आज से एग्जैक्ट 3 साल के बाद आप एक सिटी के अंदर जा रहे हैं, और उस सिटी में चारों तरफ आपके खुद के पोस्टर्स लगे हुए हैं। हर गली, हर नुक्कड़ पे आपके पोस्टर्स, और ये पोस्टर किसी एक बड़े से ऑडिटोरियम की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसका नाम लिखा हुआ है। उस ऑडिटोरियम का नाम क्लियरली पढ़ लीजिए,
और अब आपकी गाड़ी, आप पीछे की सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर उसे चला रहा है, मन में खुशी भी है, मन में उत्साह भी है, मन में ग्रेटिट्यूड भी है। उस ग्रेटिट्यूड के साथ आप उस हॉल में बढ़ते जा रहे हैं। इस समय चेहरे पे खुशी हो, इस समय चेहरे पे स्माइल हो, फीलिंग के साथ इसे इमेजिन करना। उस मोमेंट में आपकी जो फीलिंग होगी, इसी समय लाएं वो फीलिंग। मन ही मन में जोश के साथ बोले यस, ये हो रहा है। मन में बोले, मन में फीलिंग को लाएं, चेहरे पे स्माइल लाएं। मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं है, 32 के 32 दांत दिखा सकते हैं आप, ऐसी स्माइल आपके पास होनी चाहिए। फील दैट एनर्जी इन योर बॉडी इन दिस मोमेंट। टेक अ डीप ब्रेथ, पूरा डीप फुल ब्रेथ, फिल योर लंग्स कंप्लीटली एवरीवन। धीरे धीरे आपकी गाड़ी उस ऑडिटोरियम के बाहर पहुंच चुकी है। ऑडिटोरियम के मेन गेट पे आप देख सकते हैं आपके पोस्टर्स लगे हुए हैं, आपके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। एक दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे के अंदर आपकी गाड़ी एंटर करती है। एंड अंदर जाते हुए और भी पोस्टर्स, और भी फोटोग्राफ, और भी लोग, और भी वॉलंटियर्स, सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी आपको हाई फाइव कर रहे हैं, सभी आपको नमस्ते कर रहे हैं। एंड अब आपको गाइड किया जाता है एक वीआईपी रूम की तरफ। उस वीआईपी रूम के अंदर आप जाते हैं, चाय कॉफी लेते हैं, सेमिनार की तैयारी करते हैं, बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। और उसके बाद थोड़ी सी देर में आपका नाम अनाउंस होता है और आप देखते हैं कि आपके लिए 3000 से 10,000 लोगों के बीच का ऑडियंस सिर्फ आपके लिए है, जो कि जोर से तालियां बजा रहा है। यू ऑल कैन क्लैप इन दिस मोमेंट। आंखें बंद करते हुए आप देखेंगे ये तालियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। ये तालियों की आवाज सिर्फ आपके लिए है, ये आपके लिए तालियों की आवाज है। ये सारी भीड़ आपके लिए है, आपको देखने के लिए। तालियां बजती रहे आपके लिए, अपने लिए। एंड जैसे ही आप स्टेज पे जाते हैं, आपके साथ फोटो लेने वालों की लाइन लग जाती है, आपके साथ सेल्फी लेने वालों की लाइन लग जाती है। आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप पूरी तरह से उत्साह से भर उठे होते हैं। और जब आप स्टेज पे जाते हैं तो सभी लोग खड़े हो जाते हैं, तो आप भी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, आंखें बंद रखते हुए खड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं कि सभी लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं सभी लोग खड़े हैं और आप भी स्टेज पे खड़े हैं। आप स्टेज पे खड़े हैं और उस समय इस भीड़ को कैसे देख रहे होंगे, वैसे आप देखें स्टेज पे से। थोड़ा सा रुक जाएं, ताली बजाने की जरूरत नहीं है। इमेजिन करें उस समय जब आप स्टेज पे खड़े हैं तो कैसा इशारा करेंगे स्टेज से, हाथ हिलाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। वो इसी क्षण कीजिए, इसी क्षण कीजिए। ये 5,000, 6,000, 10,000 की भीड़ आपको देख रही है। आप क्या करेंगे उस समय? आंखें बंद करके वो कीजिए, आंखें बंद करके, ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सके, इसको माइंड में लाके। आंखें खोलने के बाद आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इस वातावरण में आ जाएंगे। आप आंखें बंद करके इमेजिन करें वो भीड़ है और वो भीड़ आपके लिए है। वाह! और जैसे ही आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो भीड़ के मुंह से भी निकलता है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओ, आपने ये आवाज भी सुनी, हाउ वंडरफुल। अब आप देखते हैं एक सेमिनार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और आप देखते जाते हैं आपका नाम और बड़ा होता जाता है, सफलता और बड़ी होती जाती है, आपके YouTube के सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, आपके पास पैसा आता जाता है। यू बिकम अ रोल मॉडल, यू बिकम अ रॉक स्टार, यू बिकम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड आपकी सफलता हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करने लगती है। वाओ! फील द पावर, फील द पैशन। थोड़ी सी देर शांति के साथ और भी इस विजुअलाइजेशन में कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। और क्या हो रहा है? कपिल शर्मा शो में आप जा रहे हैं, और क्या हो रहा है? न्यूज़पेपर आपको कवर कर रहा है, और क्या हो रहा है? 1 लाख लोगों की भीड़ में भी आप पहुंच रहे हैं, और क्या हो रहा है? सारे सपने देखते जाएं। हाउ वंडरफुल। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, फील करते जाएं, फील करते जाएं दोस्तों, फील करते जाएं। फील द पैशन, फील द लव, फील द पावर। ये आपका सपना है। अगर आप इसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ये आपका सपना है। ये अगर आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो आप
ये करना चाहते हैं, अगर आप इसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा बनना चाहते हैं। ऐसा सोचिए, जब आपने ये सपना देखा, कहते हैं कि पूरे दिन में कम से कम एक बार आपकी सोच पे सरस्वती विराजमान होती है, और आपने जब ये सपना देखा तो पूरा यूनिवर्स कह रहा है, सरस्वती मां कह रही है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पूरे ब्रह्मांड को तथास्तु कहता हुआ सीखें। दोनों हाथ ऊपर उठा लें और ब्रह्मांड की ये पावर को रिसीव करें। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। इस तथास्तु को सुन लें, इस तथास्तु को समझ लें, इस तथास्तु को देख लें, इस तथास्तु को अपने पास परख लें। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। पूरा ब्रह्मांड कह रहा है तथास्तु, पूरी शक्तियां कह रही है तथास्तु, बिकॉज ये पॉसिबल हो चुका है। बस आपने इसे आज अपने माइंड में देख लिया है, अगले 5 सालों में दुनिया इसे देख लेगी, अगर आपकी ये फीलिंग सच्ची है तो। जिसकी फीलिंग ये सच्ची है वो आंखें खोले और बोल दे जोर से तथास्तु। कितने लोगों को लगता है ये सच्चाई होगी? Are you sure? 100% sure? कितने लोगों को लगता है? अगर आपको लगता है ये सच होगी तो we will celebrate this moment as if it has already happened.